रहा है, दर्शाना है इसको इसके बराबर। देखो ऊपर जो दिया है उसको अलग मैं लेता हूँ और नीचे वाले को अलग लेता हूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग अलग अलग ले लेते हैं, उनका योग निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद भाग करते हैं। 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। ये श्रेणी है आपकी, श्रेणी का nवां पद, nवां पद, इसका nवां पद क्या होगा, इसका nवां पद यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर। अब कहोगे कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखे देखो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो अगला पद है, इसी तरह से ये nवां पद। तो nवां पद तो हमारे पास पहले ही दिया, बड़ा ही सिंपल बात हो गया भाई। nवां पद दिया, इसको इंटू कर लेते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 इसका होगा, इंटू करेंगे तो nवां पद यहाँ से निकल के आएगा n क्यूब प्लस में 2n स्क्वायर और प्लस में n, यही ना हो जाएगा। तो मैं इसका rवां पद आपसे पूछूं तो कहोगे r का पावर क्यूब, r का पावर 3 प्लस में 2r स्क्वायर प्लस में r। चलिए अब इसका योग निकाल लेते हैं, Sn निकालते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n ar, यही ना होगा। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n क्या हो जाएगा, r क्यूब प्लस में 2r स्क्वायर प्लस में r। चलिए अब अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r क्यूब प्लस 2 इंटू सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n r। तो ये घनों का योग है, वर्गों का योग, और ये प्राकृत संख्याओं का सिंपल योग है। तो इसका क्या होगा फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 बटा में 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू में n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 बटा में 6 और प्लस n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ बचेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2, यहाँ पे बचेगा 2n प्लस 1 और बटा में 3। देखो यहाँ 2 बचेगा, n प्लस 1 निकल, n इंटू n प्लस 1 निकल चुका है, और जैसे 2 निकल गया तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ, दोनों का एलसीएम होगा 6, 3 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 3 जाके ऊपर गुना करेगा तो 3n n प्लस 1, इसमें भाग करेंगे 2 आएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंदर 2n प्लस 1 यही रहेगा और प्लस में 6। समझ रहे ना बात को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, n इंटू n प्लस 1 ऊपर इंटू कर दिया जाए, नीचे बटा में 2 है, ऊपर इंटू कर दो, 3n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8n और प्लस का 4 प्लस का 6, ब्रैकेट बंद करते हैं और बटा में है 6, 6 दूना ये 12 हो जाएगा ना जी। n इंटू n प्लस 1 बटा में 12, यहाँ पे देखिए क्या होगा, 3n स्क्वायर प्लस में 8 3 11n और प्लस में 10। अब इसका गुणनखंड करना होगा, चलिए देखते हैं, n इंटू n प्लस 1 बाई 12 और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे गुणनखंड करेंगे 3n स्क्वायर, ये जोड़ेंगे तो 30 हो रहा है, तो 6n और प्लस में 5n प्लस में 10, n इंटू n प्लस 1 बाई 12 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3n कॉमन करेंगे तो n प्लस 2 बचेगा, 5 कॉमन करेंगे n प्लस 2 बचेगा, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर देते हैं, n प्लस 2 निकाल दो तो हो जाएगा यहाँ n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 5 और बटा में 12 है। तो ये किसका योग हुआ, तो जो हमारे पास दिया हुआ था 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 3 का पावर 2 प्लस ये कहाँ तक गया था n इंटू n प्लस 1 का पावर 2 बराबर में आ गया n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 5 और बटा में 12 एज ए समीकरण 1 मान लेते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा था यानी नीचे वाला जो था इसको लेते हैं और फिर यही क्रम दोहराते हैं। चलिए लिखेंगे श्रेणी, जो श्रेणी ऊपर था दूसरा नंबर नीचे हर में उसको लेते हैं, 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू
3 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक गया है, n का स्क्वायर इंटू n प्लस 1, यही ना हो जाएगा का nवां पद, इस श्रेणी का nवां पद क्या होगा, यही हो जाएगा। nवां पद जो होगा n स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटू कर लेते, देख लो आप 1 रखोगे आएगा, 2 रखोगे आएगा, आते जाएगा ना जी। चलिए इसको इंटू कर लो पहले, n का पावर 3 और प्लस में n स्क्वायर, n का पावर 3 और प्लस में n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसका आरवा पद कहूँ तो r का पावर 3 और प्लस में r स्क्वायर हो जाएगा, ये ना हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग इसका n पदों का योगफल निकालते हैं। सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब प्लस में r स्क्वायर, अलग अलग कर दो, सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r क्यूब और प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर। चलिए अब दोनों का यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इसका वैल्यू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा कितना, n इंटू n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 का होल, 2n प्लस 1 बट्टा में 6, यही ना होता है। n इंटू n प्लस 1 में कॉमन करता हूँ और बट्टा में 2, ये इतना कॉमन करता हूँ, यहाँ बचेगा n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2 और प्लस में यहाँ 2n प्लस 1 और बट्टा में 3। मैं एलसीएम लेता हूँ अंदर, n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम होगा 6 एलसीएम होगा, 6 21 में गुना करेगा तो हो जाएगा ये 6n स्क्वायर। अगले स्टेप में गुना किया जाएगा, पहले लिख देता हूँ, है ना, 6n ब्रैकेट में n प्लस 1, इसमें भाग करेंगे, सॉरी मैंने 6 लिख दिया, इसमें से भाग करेंगे 3 आएगा ना जी, 3n इंटू में n प्लस 1, इसमें से भाग करेंगे तो 2 इंटू में 2n प्लस 1, यही ना होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ n इंटू n प्लस 1 बाई 2 ब्रैकेट में, ऊपर देखो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू करने पे मैं ऊपर ही सिर्फ ब्रैकेट ले लेता हूँ। ठीक है, क्या आ जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में 3n प्लस में 4n और प्लस में 2 और बट्टा में नीचे है 6, तो ये इंटू कर देता हूँ, 12 हो जाएगा। n इंटू n प्लस 1 बाई में 12 और ब्रैकेट के अंदर होगा 3n स्क्वायर प्लस में 7n और प्लस में 2, इसमें इंटू करेंगे तो 6 आएगा ना, तो इसका गुणनखंड करते हैं अब हम लोग। चलिए गुणनखंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। n इंटू n प्लस 1 बाई में 12 ब्रैकेट के अंदर यहाँ गुणनखंड करेंगे तो 3n स्क्वायर प्लस में 6n और प्लस में n कर देता हूँ और प्लस 2, n इंटू n प्लस 1 बटा में 12 ब्रैकेट के अंदर 3n कॉमन करूंगा तो यहाँ पे बच जाएगा आपका n और यहाँ बच जाएगा 2, प्लस 1 कॉमन करूंगा तो n प्लस 2, दोनों ब्रैकेट में सेम आगे कॉमन हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 बाई फिर इंटू में हो जाएगा n प्लस 2 और फिर यहाँ बचेगा 3n और यहाँ बचेगा 1 और बटा में आपका हो जाएगा 12। तो हमारा ये जो योगफल था, किसका योगफल आ गया, तो यह आया है 1 का स्क्वायर इंटू में 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू में 3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक n का स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 का यह योगफल है। क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 और इंटू में 3n प्लस 1 और बटा में 12। इसे मैं समीकरण 2 ले लेता हूँ, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, यही ना प्रूव करना था। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, चलिए भाग देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ भाग देने से, हो जाएगा आपका, चलिए समीकरण 1 में था आपका 1 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटा में समीकरण 2 में है 1 का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 प्लस कहाँ तक गया है n का स्क्वायर इंटू में n प्लस 1 बराबर में समीकरण 1 में था n इंटू n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 5 और बटा में 12, यही ना था। समीकरण 2 में यहाँ आया है n इंटू n प्लस 1 और इंटू में n प्लस 2 इंटू में 3n प्लस 1 और बटा में 12 से 12 कट गया, ये तीनों कट जाएंगे
तो हमें अनुपात जो निकालना था 3n/5, 3n+5 और बटा में 3n+1, यही ना हमें साबित करके दिखाना था, इतना बटा इतना का अनुपात ये होगा। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।